गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि सेट पर लैंग्वेज प्रॉब्लम हम लोग किस तरह से करते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें मैंने बताया था कि कुछ उस पर जो फॉर्मूले थे वो मैंने बताया था कि अगले क्लास में हम लोग करेंगे। आज हम लोग कुछ ऐसे फॉर्मूले को देखेंगे कि जिस पर हम लोग का लैंग्वेज प्रॉब्लम बनता है, ठीक है। जैसे कि दो सेट पर ही हमने इस पर बात नहीं की थी, नंबर ऑफ ये क्या होगा, है ना। तो जैसे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कोई व्यक्ति अगर जैसे कि आपका ए सेट जो है वो है फिजिक्स पढ़ने वाला, क्या पढ़ने वाला, फिजिक्स पढ़ने वाला, और बी सेट जो है वो आपका है मैथ्स पढ़ने वाला, क्या पढ़ने वाला, मैथ्स पढ़ने वाला। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि ऐसे व्यक्ति कितने हैं कि जो ना तो फिजिक्स पढ़ते हैं और ना ही मैथ पढ़ते हैं, यानी नाइदर रीड फिजिक्स नॉर रीड मैथ्स, तो उस कंडीशन वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग कैसे फॉर्मूलों का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब ना तो ए वाला होगा और ना ही, मतलब ऐसा एलिमेंट निकालिए, ऐसा नंबर ऑफ एलिमेंट निकालिए कि जो ना तो एक पढ़ता हो और ना ही बी करता, ना तो ए सेट का एलिमेंट हो और ना ही बी सेट का एलिमेंट हो। तो उस केस में, ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि इस सेट के एलिमेंट को निकालेंगे। अब इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ एक पढ़े थे, क्या पढ़े थे, डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्या था कि ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ऐसा पढ़े थे हम लोग। जो पढ़े होंगे पिछले क्लास देखे होंगे, जो नहीं देखे होंगे वो पीछे वाले लेक्चर को जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई साहब, देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए, क्या होता है, यू माइनस ए। तो उसी हिसाब से इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्या हो जाएगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि इसका जो फॉर्मूला बन सकता है बाबू रे, वो बन सकता है नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो यानी कि जब हमको ऐसा कंडीशन निकालना हो, ऐसा नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना हो कि जो ना तो फिजिक्स पढ़ता हो और ना ही मैथ पढ़ता हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से फिजिक्स और गणित पढ़ने वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। जनरल बात है कि अगर हमको निकालना है ना ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कि जो ना तो फिजिक्स पढ़ता होगा और ना ही मैथ पढ़ता होगा, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से क्या कर देंगे, फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ने वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे। बात समझ रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को इसमें। अच्छा, इसके बाद अगर हमको ये निकालना हो, देखिए अगला फॉर्मूला अगर ये हो ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब या तो फिजिक्स नहीं पढ़ता हो या तो मैथ नहीं पढ़ता हो ना, मतलब दोनों वाली बात नहीं है। मतलब यहां है कोई ऐसा भी होगा जो मैथ नहीं पढ़ता होगा, कोई ऐसा भी होगा जो गणित नहीं पढ़ता हो, सॉरी फिजिक्स नहीं पढ़ता होगा। तो वैसे क्वेश्चन को अगर हमको निकालना है, वैसे एलिमेंट को निकालना है, तो उसके लिए इसका हम लोग यूज करेंगे, है ना। किसका यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का। अब इस फॉर्मूले में ये किसके बराबर होगा, तो एक और था दे मॉर्गन्स लॉ में रूल कि ए डैश यूनियन बी डैश बराबर ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, ऐसा कुछ था। अगर दे मॉर्गन्स लॉ आप लोग देखे होंगे, क्या देखे होंगे, दे मॉर्गन का नियम, ठीक है, ये आप लोग ऐसा देखे होंगे। यानी ये हो जाता है फिर u माइनस ए इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन ना, चूंकि यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन, सॉरी यहाँ यूनियन होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इस तरह से अगर रहे तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे फॉर्मूला इसका, नंबर ऑफ u माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये दो फॉर्मूला का आप लोग लैंग्वेज प्रॉब्लम में आसानी से यूज कर सकते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम में
आसानी से यूज कर सकते हैं। अब इस पर क्वेश्चन हम लोग को करना है, क्या करना है? क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन पर वेन डायग्राम द्वारा भी बना सकते हैं। किस पर बना सकते हैं? वेन डायग्राम द्वारा। जैसे कि आपका अगर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, है ना, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, तो उस केस में हम लोग के पास टाइम नहीं रहता है, ठीक है, उस केस में टाइम नहीं रहता है। और इस पर का जो क्वेश्चन होता है वैसे भी आपका टाइम टेकिंग नहीं रहता है, ठीक है, टाइम टेकिंग, बहुत ही कम समय में इसका क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में चल आया तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, चाहे वो कितने भी हाई लेवल का क्वेश्चन रहे, ठीक है। जैसे कि अब इस पर फॉर्मूले को आप लोग फर्स्टली नोट कर लीजिए, ठीक है, फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका आगे दिक्कत नहीं होगा। लिखिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, क्वेश्चन है इस पर, इसी दोनों फॉर्मूला पर यूज होगा। जैसे कि लिखा हुआ है इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स, माने 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में, इन अ स्कूल माने विद्यालय में क्या हुआ, 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, मतलब पाया गया कि 150 विद्यार्थी क्या करते हैं, चाय पीते हैं। क्या करते हैं? चाय पीते हैं। एंड 225 टेक कॉफी, और 225 स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉफी पीते हैं। क्या पीते हैं? कॉफी। 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, और उसमें से 100 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। क्या पीते हैं? चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, मतलब ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉफी पीने वाले कितने हैं, चाय पीने वाले कितने हैं, है ना, टोटल कितने हैं। सबसे पहले मान लेंगे इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are taking टी, माने वैसे स्टूडेंट जो क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। कितने क्या बोलेंगे उसको, नंबर ऑफ, टी वाले को टी, ठीक है। कितना दिया हुआ है इसमें, 150 स्टूडेंट। 150 स्टूडेंट क्या करते हैं, वो चाय पीते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग कॉफी कितने हैं, 225। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर टेकिंग बोथ, दोनों पीते हैं, टी और कॉफी। अब बताइए, दोनों अगर पीने वाला होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्शन यूज करेंगे। तो क्या हम लोग पहले पिछले क्लास में पढ़े थे कि जब दोनों होता है तो क्या करते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन का यूज करते हैं। यानी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ऐसा कुछ होगा। तो बताइए बोथ वाला कंडीशन में कितना स्टूडेंट है, पढ़िए तो, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, इतना दिया हुआ है। लेकिन तुम कहोगे कि सर यहाँ 600 क्या दिया हुआ है सर। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में अगर नाइदर नॉर आ गया तो समझ जाइए कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसमें से वो क्या होगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट होगा। क्या होगा, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को किससे डिनोट करेंगे, यूनिवर्सल, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एनी नंबर ऑफ यू इक्वल्स 600। इतना बाबूरे आप लोग को गिवन है, इतना क्या है, गिवन है। अब सोचो कि इसमें करना क्या है, तो हमको निकालना क्या है, नाइदर टी और नॉर कॉफी। तो इसके लिए हम लोग क्या पहले निकालेंगे, आइदर टी और कॉफी। पहले क्या निकालेंगे, आइदर टी और कॉफी। तो अब निकालेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट who are taking either tea or
कॉफी। मतलब कभी भी अगर आपसे पूछे नाइदर नॉर वाला कॉन्सेप्ट आ गया, नाइदर नॉर वाला क्वेश्चन आ गया, तो पहले आप क्या निकालिएगा, आइदर और, आइदर टी और। अच्छा, अब आइदर टी और कॉफी जब भी चलाया तो वहां पर किसका यूज करेंगे, यूनियन का। किसका यूज करेंगे, यानी कि हमसे नंबर ऑफ टी यूनियन सी निकालना होगा। अभी तो दिया हुआ नहीं है, कि दिया हुआ है कि कितना चाय पीता है, मैंने चाय या कॉफी पीने वाला की संख्या नहीं दी गई है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हमारे पास देखिए क्वेश्चन में हमको टी मिला हुआ है, सी मिला हुआ है, सी इंटरसेक्शन टी मिला हुआ है। तो एक फॉर्मूला हम पिछले क्लास में बताए थे कि फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ, अगर इसको निकालना है तो क्या था फॉर्मूला, हो बताइए तो, नंबर ऑफ टी, देखिए फॉर्मूला ले लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है टी यूनियन सी का नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ, ऐसा था फॉर्मूला, हो कल बताए थे फॉर्मूला पिछले क्लास में, सॉरी, ठीक है। तो आप बताइए कि आपके पास इसका मान कितना दिया हुआ है, 150, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 100। आप जोड़ घटाव करने आता होगा आप लोग को, कितना आ जाएगा ये बताइए तो, और 150 है, 225, 100 आपको घटाना, ये प्लस करना है माइनस करना है, कितना होगा 275, कितना आ गया, चलो। तो आइदर टी और कॉफी निकल गया हम लोग को। अब हम लोग क्या निकालना है, नाइदर टी नॉर कॉफी। तो सिंपल सी बात है कि अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 600 है और उसमें से चाय या कॉफी पीने वाला 275 है, तो पूछा कितना स्टूडेंट जो है वो ना तो चाय पीता है ना ही कॉफी पीता है। तो अब देखो, हाँ क्या करेंगे, घटा देंगे, बड़ा सिंपल आंसर तुम बोल दिया, लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are taking neither tea nor coffee। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अब सुनिए, जब बताए थे आपको कि नाइदर ए नॉर बी, तब क्या होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। इसका फॉर्मूला बाबू ने क्या लिखवाए हैं, देखो तो, नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अब देख यहाँ ए बी है तब ना यहाँ ए बी है रे, और यहाँ क्या है टी और सी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी और सी हो जाएगा। चलो, तो एक का मान है 600 और इसका मान तुमको है 275, कितना चलाएगा ये बताओ तो, कितना जाएगा 325, यही क्या हो जाएगा तुम्हारे आंसर, हाँ कितना होगा 325। चलो ठीक है, कितना जाएगा 300, यानी कि इस क्वेश्चन में 325 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो ना तो चाय पीते होंगे और ना ही, काहे कि 275 स्टूडेंट क्या है तुम्हारे पास, चाय और कॉफी पीने वाला है, तो चाय पीता होगा या कॉफी पीता होगा। अगर इसी में कोई पूछता कि क्या निकालिए कि चाय नहीं पीने वाला और कॉफी पीने वाला, ठीक है, या पूछता कि चाय पीने वाला कॉफी नहीं पीने वाला, तो पिछले क्लास में जो पढ़े थे ए माइनस बी वाला उस पर बन जाता क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन अगर आप समझ गए अच्छे तरीके से, अब देखिए जिसका पीछे वाला क्लास अब छूटा होगा उसको थोड़ा समस्या हो रहा होगा, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, पीछे वाले लेक्चर को जाकर के देख लेंगे, पहले अच्छे तरीके से समझ लेंगे, अगर किसी भी प्रकार का समस्या होगा तो वो बताएं जरूर, ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखिए कि इसी क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम द्वारा कैसे बनाएंगे, किसके द्वारा, वेन डायग्राम। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ये यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है ना, ये आपका टी सेट का एलिमेंट है, ये आपका कॉफी सेट का एलिमेंट है, और ये दोनों का कॉमन है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग हम जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? रेक्टेंगल से। किससे करते हैं? रेक्टेंगल से। ठीक है, अब इसी के अंदर ए सेट भी आया यानी टी सेट, इसी के अंदर क्या आया? सी सेट भी आया। ठीक है, अब क्या कीजिए आप लोग ना, सबका अपना अपना नाम दे दीजिए। जैसे इसमें दे दीजिए ए, इसमें दे दीजिए बी, इसमें दे दीजिए। अब बाहर में सब माने जो टी और सी के अलावा जो है उस सब के लिए एक क्या दे दीजिए? डी। क्या दे दीजिए? डी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि डी का मतलब क्या हुआ? डी मतलब हुआ कि टी और सी के एलिमेंट को छोड़ करके, टी और सी के एलिमेंट को छोड़ करके जो बचा वो क्या हो गया? डी हो गया। यानी कि अगर टी से टी चाय पीने वाला, सी से कॉफी पीने वाला, तो ये डी जो है डी, ये डी किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्योंकि ये डी क्या है? टी और सी के बाहर है, टी और सी क्या है लेकिन यूनिवर्सल के अंदर है। तो उस केस में ये डी क्या हो जाएगा? ना तो चाय पीने वाला होगा और ना ही कॉफी पीने वाला होगा। ठीक है, यानी कि हमको इस क्वेश्चन में अगर चाय न तो चाय पीने वाला और ना ही कॉफी पीने वाला निकालना होगा तो हमें किसका वैल्यू निकालना होगा? डी का। किसका वैल्यू चाहिए? चलिए एक और चीज, अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? हो गिवन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 600। लेकिन इसको एक और तरीका से हम लिख सकते हैं, क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस कितना हो गया? 600। कितना हो गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 600। ठीक है, अब बताइए चाय पीने वाला कितना है? चाय पीने वाला यानी नंबर ऑफ टी कितना था? 150। इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब देखिए चाय पीने वाला तो ये पूरा ना है, हो ये चाय पीने वाला पूरा है कि नहीं पूरा है? सो बताइए, ये पूरा में कौन कौन एलिमेंट है? ए है और यानी इसको ए प्लस बी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? ए प्लस बी। इसी प्रकार कॉफी पीने वाला क्या वो है? 225 है, तो ये पूरा कॉफी पीने वाला हुआ कि नहीं हुआ? सो बताइए, यानी बी प्लस सी हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। हमको किसका वैल्यू निकालना है? यानी लिखेंगे यानी नाइदर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। क्या हो जाएगा? किसका होगा बताइए? माने न तो चाय पीने वाला और ना ही कॉफी पीने वाला निकालना होगा, तो किसका वैल्यू निकालेंगे? चारों में से, एबीसीडी में से किसका वैल्यू? डी का वैल्यू। किसका वैल्यू? डी का वैल्यू। किसका वैल्यू निकालेंगे? डी का। चलिए ठीक है, डी का निकालेंगे। एक और बात हमको बताइए, इसमें आपको दिया हुआ क्या क्या है? हो देखिए तो आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी दिया हुआ है कितना? 600 दिया हुआ है। उसको तो ए प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है? 150। बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है? 225। ठीक है, देखते हैं। तो अगर हम लोग सुनिए एक चीज बताइए आप हमको, गिवन क्या है? हो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 600। ठीक है, अगर हमको डी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? तो ए प्लस बी प्लस सी कहां चला जाएगा? ये सब उठ के कहां चला जाएगा? 600 के इधर, यानी 600 माइनस ए प्लस बी प्लस हो जाएगा कि नहीं होगा? अब 600 माइनस, अब कहेगा सर एक बात बताइए कि यहां से सर ए प्लस बी का मान लीजिए हम 150 रख देते हैं, कितना रहते हैं? तो फिर सी का मान सर कहां से रखेंगे? सी का मान कहां से रखेंगे? ठीक है, सी का मान कैसे रखिएगा बताइए? अच्छा सुनिए, सी का मान बहुत ही सिंपल तरीका में सुनिए कि अगर देखिएगा तो सी के जगह पर 225 माइनस बी कर सकते हैं। यहां पर सी बराबर हम क्या कर देते हैं? 225 माइनस कर सकते हैं। चलिए
अच्छा, ए बराबर क्या, अच्छा अब बी बराबर क्या रखते हैं सो बताइए। बी बराबर 150 माइनस कर सकते हैं। बी बराबर क्या कर देंगे, 150 माइनस ये कर देंगे। चलिए तो रखिए, बी के जगह रख दीजिए, सी के जगह क्या रखेंगे 225 माइनस बी, ठीक है। अब बी से बी कट जाएगा है ना, लेकिन फिर से क्या चलाएगा, हमको ए ही चलाएगा। क्या चलाएगा, तो अब इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि इसमें ये b का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू कितना होगा। तो b का वैल्यू निकालने के लिए अब सुनिए, b का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो सुनिए, यहां पर हम लोग एक मिनट b बराबर क्या रख देते हैं, तो सुनिए इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसको सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इसको क्या मान लिए, फर्स्ट, इसको सेकेंड, ठीक है। अब यहां से आप लोग b का वैल्यू निकालिए, तो b का वैल्यू निकलेगा आप लोग से, b का वैल्यू निकल जाएगा। तो b का वैल्यू निकाल के देखिए तो हमको b का वैल्यू निकालिए। देखिए इसमें एक और चीज आपको दिया हुआ है जो कि आप गौर नहीं किए, ये 100 जो दिया हुआ है ये क्या है, किसका वैल्यू है, टी इंटरसेक्शन, ये किसका वैल्यू हुआ, हो किसका हुआ, बी का वैल्यू हुआ, किसका वैल्यू हुआ, बी का, यानी कि नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी बराबर 100, ये किसके बराबर है। चलिए थर्ड इक्वेशन मान लिए इसको। अब डायरेक्ट यहां क्या करेंगे, मान यहां पर रख देंगे। चलिए देखिए 600 माइनस, चलो ये बी से बी क्या हो गया, ए का वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं, बोलिए ए का वैल्यू डाल सकते हैं 150 माइनस बी, क्या डालेंगे 150 माइनस प्लस 225। अब बी का मान कितना है, हो 150 माइनस 100 प्लस 225। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, इसको बताइए। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 325, यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो पहले फर्स्टली क्या करेंगे हम लोग, वेन डायग्राम बनाने से पहले हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, और किसको क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोग अच्छे ढंग से जान लेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको रहेगा एग्जाम में, तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर कोशिश कीजिएगा कि हम लोग वेन डायग्राम पर क्वेश्चन को बनाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपको फॉर्मूला नहीं ध्यान में रहे, फॉर्मूला ध्यान में नहीं रहे, लेकिन इस तरह से अगर आप बनाइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। कैसे, देखिए हम लोग जानते हैं इसको ए मान लिया, अलग अलग सेट रहेगा उसको अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये खाली था, अकेले था, इसलिए ए करिए, फिर इसको बी किए, फिर इसको सी किए, फिर बचे हुए पूरे भाग क्या कर दिए, डी कर दिए, क्या कर दिए, डी, ठीक है। अब हमको पता था कि इसमें ए प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, बी प्लस सी का वैल्यू कितना होगा, है ना, और बी का वैल्यू कितना होगा, ये सब हमको गिवन था इसमें। तो ये आपको खोजना पड़ेगा क्वेश्चन में कि क्या गिवन है, ठीक है। हमको निकालना क्या था कि ना तो चाय पीता है ना ही कॉफी पीता है, यानी क्या हो गया, डी, क्या हो गया, डी। वही डी का वैल्यू क्या किया हम लोग लास्ट में निकाल दिए, ठीक है। तो आप ऐसे बनाइए, बात समझ रहे हैं, आप ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, जो सेट बनाए सो दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। इस पर एक और क्वेश्चन अभी हम करेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होगा तो बताइएगा। इस पर एक और क्वेश्चन करेंगे 3 सेट वाला, कितने सेट वाला, 3 सेट वाला, समझे, वेन डायग्राम पर ही। उसका फॉर्मूला भी प्रूफ हम लोग वेन डायग्राम से ही करेंगे, ठीक है। नोट करिए इसको। चलिए अब हमारे पास अगर 3 सेट वाले प्रॉब्लम चले आए, कितने सेट वाले, 3 सेट वाले, तो 3 सेट वाले के लिए क्या फॉर्मूला होगा, देखो ठीक है। ये 3 सेट है, मान लो ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी सेट है, ठीक है। तो अगर हमको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये कैसे निकालेगा जी, इसके लिए क्या करोगे, सोचो क्या चीज,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले सुनिए, पहले क्या करेंगे हम लोग, इस तीनों सेट के एलिमेंट को लिख देते हैं। चलिए ये कर दिए, लेकिन एक बात इसमें ध्यान दीजिए, अगर आप यूनियन वाले निकालने में अगर ए को भी जोड़ दिए, बी को भी जोड़ दिए, सी को भी जोड़ दिए, ठीक है, तो आपसे क्या हो गया, एक गलती हो गया। क्या गलती हो गया कि आपने इस वाले पार्ट को कितना बार जोड़ लिया, कितना बार जोड़ा हो, 2 बार जोड़ा। कितना बार जोड़ा, बोलेगा कैसे, देख, एक बार ए के बार में जोड़ा, एक बार बी के बार में जोड़ लिया था। कितना बार जोड़ा, यानी तुम ए इंटरसेक्शन बी को कितना बार जोड़ा, 2 बार। कितना बार जोड़ा, 2 बार। तो एक बार तक घटाएगा ना रे। इसको क्या बोलते हैं, पूरा को, देखो ये कॉमन है किसका, बी और सी का, तो इसको क्या बोलेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। फिर देखो ये वाला किसका किसका कॉमन है, ए और सी का कॉमन है, ठीक है। चलो उसके बाद ये जो है वो किसका कॉमन है, ये तीनों का कॉमन है। किसका कॉमन है, तीनों का कॉमन है। चलो ठीक है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी माने तीनों को अगर हम जोड़ दिए तो क्या हुआ कि a इंटरसेक्शन b 2 बार जोड़ लिए। कितना बार, 2 बार। लेकिन जोड़ना कितना बार है हमको, 1 बार। तो एक बार ज्यादा ना जोड़ लिए, एक बार ज्यादा अगर जोड़ लिए तो एक बार क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे, यानी माइनस, ठीक है। फिर से इसको भी कितना बार जोड़े होंगे, 2 बार। ये पूरा को 2 बार जोड़े तो ये भी घटेगा। अब फिर ए इंटरसेक्शन सी को भी घटाएंगे। चलो अब इस सब को घटा दिए, लेकिन एक चीज फिर गलती किए। अब क्या गलती किए, देखिए इसको कितना बार घटा दिए, आए सोच के बताइए कितना बार घटाए। देखो इस दोनों को मिलाए घटाए तो 1 बार घटाएं, इस दोनों को मिलाया घटाए तो भी 1 बार घटाएं, इस दोनों को मिलाया घटाए तो भी कितना बार घटाएं, 3 बार। घटाना कितना था हमको, 3 बार घटा दिए ना, लेकिन घटाना कितना बार था हमको, कितना बार, ईमानदारी से बताइए, सोच के बताइए थोड़ा सा। 3 बार घटा दिए ना, क्या हुआ कि हमको इसमें 1 बार क्या होगा, जोड़ना होगा। इसको क्या होगा, 1 बार। अब बोलेगा सर 1 बार क्यों जोड़ना होगा, क्योंकि किसी एक पार्ट में क्या हुआ कि ये वाला क्या हो गया, 1 बार घट गया, 1 बार क्या हो गया, घट गया। जबकि देखो जैसे देखो इसके कॉमन में चलो घटाना था, इसके कॉमन में क्या करना था, घटाना ही था, इसको भी लेकर घटाना था, ठीक है। फिर इसके कॉमन में इसको घटाने की आवश्यकता नहीं थी, इस दोनों के कॉमन में इसको घटाने की आवश्यकता, क्यों, क्योंकि ये पहले से घट गया था, ये क्या हो गया था, ठीक है। फिर से इस दोनों के भी कॉमन में इसको घटाने की आवश्यकता हमें नहीं थी, तो हमने कुल मिलाकर कितना बार घटाया, 2 बार। कितना बार घटाया, घटाना कितना बार चाहिए था, देखिए 2 बार घटाना, मैंने घटा दिया है ना। घटाना कितना बार था हमको, कितना बार हो, 1 बार। तो 1 बार क्या कर देंगे, इसमें हम जोड़ देंगे, 1 बार क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। प्लस कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 बार क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो बात क्या हो जाएगा, एकदम प्लेन हो जाएगा, ठीक है, माने सेम हो जाएगा। बात समझ गए। अब इसको प्रूफ हम लोग कैसे करें, इसको प्रूफ हम लोग कैसे करें। अच्छा अब थोड़ा समझते हैं, एक और बात जान लीजिए कि ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हो गया, तीनों हो गया, तीनों में से कोई एक। इसका मतलब ए वाला, इसका मतलब बी वाला, इसका मतलब सी वाला, ठीक है। फिर ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी का कॉमन, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी का कॉमन यानी दोनों, और सी और ए का कॉमन मतलब सी इंटरसेक्शन, और ये तीनों का मतलब कि जो तीनों का कॉमन होगा, तीनों क्या होगा, ठीक है। अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, वीडियो को। अब इसको देखिए क्वेश्चन करेंगे, साथ ही में क्वेश्चन करने के दौरान आप समझ लीजिए कि इसको वेन डायग्राम से कैसे समझते हैं। देखिए एक बार और इसको समझते हैं,
ठीक है, ये ए सेट है, ये बी और ये सी है। चलिए इसको ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, और ये वाला क्या हो जाएगा जी। ठीक है, अब हमारा तुम बताओ रे, चलो ए यूनियन नंबर ऑफ बी यूनियन सी कितना होगा? माने सब को एक साथ ले लेंगे, सब क्या कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा? अगर इस सब का कुल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अच्छा अगर तुमसे पूछे कि रे बाबू ए का मान कितना है रे, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए कितना है, तो ए वाला टोटल एलिमेंट कितना है बताओ रे बालक, जल्दी बताओ कितना होगा, ए डी जी एफ हो जाएगा। चलो अब बी बताओ कितना होगा, बी बताओ रे, इसी प्रकार बी डी जी ई। सी वाला बताओ रे, सी ई एफ जी होगा। चलो अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी वाला क्या होगा, अरे ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी नहीं है तो क्या होगा, डी प्लस, चलो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बोलो जी बोलो, जी और ई जी, सी ए क्या होगा, जल्दी बताओ, सी ए जी एफ। चलो अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कौन होगा, तीनों का इकलौता कौन है रे, इकलौता कौन है ये, जी कौन है, तो इस सब का नाम तुम लोग जान गया। अगर मानो तुमसे पूछता, क्या पूछता कि खाली हमको बताइए कि इसका मान क्या होगा, इस सब का मान हमको निकालना होता ना, तो इस पर अगर हमको क्वेश्चन अगर बनाना रहे, क्या बनाना रहे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले आप लोग, ठीक है, हाँ वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन पर, ठीक है, थैंक यू।